हेलो क्लास, दिस इज एबीएस सर और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पे एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो क्वेश्चंस लगते हैं ये सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में यूज होना चाहिए, हम उस क्वेश्चंस को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.16, वो कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent one dimensional motion। इनमें से कौन सा ग्राफ 1D मोशन शो नहीं कर सकता है, बताइए विथ रीजन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक्सटी ग्राफ दिया है आपको और ये 8 जैसा कुछ बनाया। क्या एक ही टाइम पे किसी पार्टिकल के दो पोजीशन हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू हैव टू पोजीशन ऑन अ सेम टाइम इंटरवल? जब तक अगर आप नारद मुनि हैं तब तो आपका ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप नारद मुनि नहीं हैं तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? बिकॉज पार्टिकल इज showing two position at same time, not possible। आई बात समझ में? बी में देखें, सेम उसी कॉन्सेप्ट से, क्या एक ही गिवन टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है? सो पार्टिकल इज शोइंग टू वेलोसिटीज एट सेम इंस्टेंट, नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम, एक ही इंस्टेंट पे दो वेलोसिटी कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। टोटल पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर रिड्यूस टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट होता यहां लिखता तो ये पॉसिबल था। ये टोटल पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी जीरो ना भाई। ये बढ़ रहा है तो बढ़ ही सकता है और घट तो नहीं सकता ना, इसलिए तो ये चारों ही ग्राफ गलत हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया चिल्ड्रन ए और चिल्ड्रन बी के लिए, जो अपने स्कूल से रिटर्न कर रहे हैं अपने घर पी और क्यू को। ठीक है, ए जो है वो रिटर्न कर रहा है पी पे और बी जो है रिटर्न कर रहा है वो क्यू को। ये क्यू है, ये पी। अब इसमें से सही स्टेटमेंट हमको चूज करना है। सबसे पहला, हु लिव्स क्लोजर टू स्कूल? भाई किसका डिस्टेंस कम है, ये या ये? P इज स्मॉलर, मतलब A lives closer to school than B। Who starts from school earlier? अब टाइम इंटरवल में देखो तो A यहाँ से ही चलना स्टार्ट किया, जबकि B जो है उसको टीचर ने रोक दिया था स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट काम देने के लिए। B इस टाइम पे स्टार्ट किया, मतलब A starts from school earlier than B। Now who walks faster than? क्या बताया था मैंने? स्पीड या वेलोसिटी, जिसका एंगल बढ़ा उसकी स्पीड ज्यादा। इसका स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। सो जो फास्ट है उसकी स्पीड ज्यादा है। किसकी स्पीड ज्यादा है भाई? बी वॉक्स फास्टर देन ए। ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। भैया बी इस टाइम पे पहुंचा और ए एकदम आराम से पहुंच रहा है,
क्या ये दोनों टाइम सेम है क्या? नो, ए एंड बी रीच एट डिफरेंट टाइम। हु ओवरटेक्स whom ऑन द रोड? भाई साहब बी बाद में चलना शुरू किया, ए पहले चल रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे ए और बी की पोजीशन सेम है, मतलब बी ने ए को ओवरटेक किया। किसने ओवरटेक किया? बी ओवरटेक्स ए। और ये कितनी बार ये लाइन काट रही? सिर्फ एक बार, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? वंस। देखो ये क्वेश्चन भी जो है प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना पड़ा, आप इसको सिंपली पढ़ के इस डायग्राम को देख के आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वुमन स्टार्ट्स at 9 a.m. walk at 5 km per hour on her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 p.m., returns home at 25 km per hour. Plot xt graph of her motion. भाई वुमेन 9 बजे, इसको मैं 9 बजे मान लिया, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस गई, जिसका डिस्टेंस 2.5 है। 5 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय टी, तो टी इज इक्वल टू कितना आवर आ जाएगा? 2.5 बाय 5, दैट इज हाफ आवर। मतलब वो 9:30 पे जो उसका ऑफिस था 2.5 किलोमीटर उसके घर से, पहुंच गई होगी अपना ऑफिस। देन स्टेज एट ऑफिस अप टू 5 PM। अब बेचारी वो 9, 9:30 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे तक वो ऑफिस में ही रही, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। उसके बाद वापस वो 2.5 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गई। मतलब 2.5 by T2 is 25, T2 is 2.5 by 25, that is 1 by 10 hour और 6 मिनट्स। ये मैं नहीं बताऊंगा 6 मिनट क्यों लिखा 1 by 10 आवर को, वैसे 1 घंटे में 60 मिनट, 60 by 10 दैट इज 6 मिनट। तो वो वापस कब आ गई घर अपने? 5:06 पे। तो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ हर मोशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, a car moving on a straight highway at 126 km per hour brought to stop within a distance of 200 meter। रिटार्डेशन ही मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो हमसे क्या क्या दिया गया है? इनिशियल स्पीड u 126 किलोमीटर पर आवर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s 200 मीटर, ब्रॉट टू स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? 0। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है और कितना टाइम लगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। चलो 6 से काटे, 6 3 जा, इसको 6 से काटे तो 21, फिर इसको 3 से काटे तो 7, 7 5 जा, कितना आ गया? 35 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर। मुझे एक बार ए पूछ रहा है और एक बार टी पूछ रहा है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले ए को निकालूं तो भी मैं निकाल सकता हूँ, टी को निकालूं तो भी मैं निकाल सकता हूँ। पहले मैं ए को ही निकालने की कोशिश करता हूँ। एक इक्वेशन मैंने बताया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 0 का स्क्वायर माइनस, अभी मैंने निकाला u कितना 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता, डिस्टेंस 200। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 400 माइनस 5 5 जो 25 1225 बाय 400, ठीक है? 1225 बाय 400। अब इसको आप सॉल्व करें अगर, तो ये लगभग आएगा तो सॉल्व अगर मैं करूं तो ये लगभग मेरा
-3.06। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए मेरे को पता है v is equal to u plus 80, that is 0 is equal to u is 35 minus 3.06 into t। तो t is equal to क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 35 by 3.06, that is approximately 11.4 सेकेंड। तो इस तरह से आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन अगर दिया है तो आपको गिवन क्या है वो लिखना पड़ेगा, टू फाइंड क्या है वो लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूला यूज्ड वो लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन 21 हम देख रहे हैं। एक्स-टी प्लॉट दिया है हमको, इक्वल टाइम इंटरवल है, पूछ क्या रहा है, एवरेज ग्रेटेस्ट स्पीड, लीस्ट एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो चेंज सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है और सबसे कम किसमें दिख रहा है? तो ग्रेटेस्ट किसका है और लीस्ट किसका है? साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे पोजीशन बढ़ी ही है इसलिए वेलोसिटी प्लस, यहाँ पे भी पोजीशन बढ़ी ही है इसलिए वेलोसिटी प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ये माइनस एक्स है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें आप लोग ध्यान से। अगर तो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि गिवन ग्राफ में से देख के अब आप बताइए हमको कि किस इंटरवल में सबसे ज्यादा स्पीड है, किस इंटरवल में सबसे कम स्पीड है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर वेलोसिटी क्या है, माइनस, लेकिन स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सबसे ज्यादा चेंज कहाँ पर दिख रहा है, थर्ड में, इसलिए स्पीड ग्रेटेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पे, और सबसे कम डिफरेंस किसमें दिख रहा है, यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस जहाँ पे दिख रहा है उसको हम लीस्ट बनाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3.27। अब आपको दिया है स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया आपको। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 0 से 10 सेकंड के बीच में डिस्टेंस बताइए, आपसे पूछ रहा है 2 से 6 सेकंड के बीच में डिस्टेंस बताइए। तो पार्ट ए में आपको ये ऐसा दिया, उसमें स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे दिया 0, 5, 10, 12। तो 0 से 10 के बीच में पूरा पूछ रहा है तो मेरे को पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। वहीं उसके पार्ट बी में मुझको क्या पूछ रहा है, वो 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच में, ये वाला एरिया 2 से 5 का, और फिर ये वाला एरिया 5 से 6 का, ये दूसरा डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहला वाला तो एकदम इजी है, पहला वाला तो एकदम इजी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 है, ये 0 से 5 है, मतलब इसका इतना एरिया 5, बेस 5 है, इसकी हाइट 12 है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 12, दैट इज 30। तो ये 2 से ये गया,
और बाय सिमेट्री आई नो भाई 5 से 10 के बीच में भी ये डिस्टेंस कितना है, 5 ही है, और ये अभी भी 12 भी है। तो अगर इसका एरिया 30 है तो इसका भी एरिया कितना आना चाहिए, 30। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 प्लस 30 इज 60 मीटर। लेकिन इसका पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका पार्ट भी कैसा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है सर, चलो देखते हैं। मेरे को 2 से 5 निकालना पड़ेगा, ये अलग एरिया। मेरे को 5 से 6 निकालना होगा, ये वाला एरिया। ये 12 है और ये भी 12 और ये भी 10। तो बचपन में हम ये भी ट्रिक सीख चुके हैं। अगर मेरे को इसका एरिया पूछा तो मैं पूरे ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। यस और नो, इस पूरे में से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, सबट्रैक्ट। सिमिलरली मेरे को इसका पूछ रहा है तो इस पूरे में से ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, मेरे को छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया मेरे को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। आप कैसे करेंगे सर, चलो पहले इसको इसको पहले देखते हैं और फिर इसको देखते हैं, ठीक है। ये वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये वाली वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ y1। क्या मान लेता हूँ इसको मैं, y1। तो दिस इज 2, दिस इज y1, दिस इज थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू y1/2 इज इक्वल टू, लेकिन वही tan थीटा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। दिस इज 5, दिस इज 12। ये मेरा y1 था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 12/5। तो y1 कितना आ गया मेरा, 24/5 या 4.8। आई बात समझ में। तो सबसे पहले मेरे को क्या पॉइंट निकालना है, y1 निकालना है। y1 निकल गया। अब क्या करना था, बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल, यह एरिया पूछा ना मेरे से। तो रिक्वायर्ड एरिया इज हाफ ऑफ बड़ा ट्रायंगल 12 × 5 माइनस हाफ ऑफ छोटा ट्रायंगल 2 × 4.8। आ रही बात समझ में। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 30 माइनस 4.8, कितना आ गया ये, 25.2 मीटर, 25.2 मीटर। सिमिलरली सिमिलरली हम फिर से हम करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल को भी हमें देखना है। अब 5 पे ये 12 है, 6 पे ये क्या होना चाहिए, और ये पूरा कितना है बेटा, 10। तो फिर से अगर मैं देखूं इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, मैं इसको y2 मान लेता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 6 is 4 and 10 - 5 is 5। So what I can write is tan theta, इसको θ2 मान लेते हैं। tan θ2 is y2/4 is equal to 12/5। तो y2 is equal to कितना आ गया, 48/5 या 9.6।
ऐसा क्यों किए सर? मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ और बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ, दोनों का स्लोप तो सेम है, इसलिए दोनों का tan थीटा इक्वल होना चाहिए। इसलिए y2/4, ये 4 क्यों निकाला? मेरे को डिफरेंस देखना है ना, बेस की लेंथ निकालनी है। अगर ये 6 से ये 10 है तो इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा? tan 4 होगा। अब रिक्वायर्ड एरिया, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट? हाफ इनटू, अगेन this is 12 into 5 minus half into, now this is what, 9.6 into 4, so 30 minus 9.6 into 2 is 19.2, तो ये लगभग कितना आ गया? 11.8 मीटर। इसमें आया 11.8 और पिछले में आया 25.2, तो टोटल डिस्टेंस is equal to area 1 plus area 2, that is 11.2 plus 25.8, that is 37 meter. 37 meter। आई बात समझ में? कैसे किया मैंने इसको, कैसे निकाला इसको? कुछ भी नहीं किया है। फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई मेरे को पूछा जा रहा है, बताइए 2 से लेके 6 मीटर तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मैं बता चुका हूँ पहले कि वीटी ग्राफ अगर दिया है मुझे, स्पीड टाइम ग्राफ अगर मुझे दिया है तो मुझे एरिया निकालना है। पहले तो इसका एरिया निकालूंगा और फिर मैं इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरे को 12 दे दिया, ठीक। तो मेरे को सबसे पहले तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर ये 12 है तो ये कितना होना चाहिए? ये 5 था, ये 2 है, वैसे ही ये भी 5 था और ये 1 है, तो ये कितना हो गया? 4। तो मैं दो अलग अलग ट्राइंगल्स ले रहा हूँ। दो अलग अलग ट्राइंगल्स कैसे ले रहा हूँ? पहले इसकी बात करता हूँ। सिमिलर ट्राइंगल्स आपने पढ़ रखा है, ये 12 है और ये 5 है, ये 2 है, तो ये कितना है? दोनों के लिए एंगल सेम है, tan थीटा 1 इज सेम, तो tan थीटा 1 is y1/2 is 12/5, so y1 is 24/5, that is 4.8 meter, 4.8 meter, ठीक है। ओके, एंड सो ऑन, आप दूसरे ट्राइंगल को भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म, बाकी हम लोग कल देखेंगे, बाकी हम लोग कल देखेंगे।